हेलो सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद तारा हिंदी। तो गाइस कर रहे हैं आज टैरो रीडिंग एंड आज की टैरो रीडिंग के लिए जो मुझे गाइडेड टॉपिक है वो है कि आपको यूनिवर्स की तरफ से कौन सा एक ऐसा ब्लॉकेज है, बहुत बड़ा ब्लॉकेज आपकी लाइफ में, आपको सक्सेस, ओवरऑल हैप्पीनेस या ओवरऑल ग्रोथ आपकी ब्लॉक कर रहा है आपकी लाइफ में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा ब्लॉकेज देखने की कोशिश करेंगे कि मेरे कलेक्टिव्स की लाइफ में ऐसा कौन सा ब्लॉकेज आ रखा है, आया हुआ है, एंड कैसे यूनिवर्स की गाइडेंस से आप उस ब्लॉकेज को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए अपना नाम एंड डेट ऑफ बर्थ कमेंट में ज़रूर टाइप करें। अभी देखेंगे कि क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स की लाइफ में, क्या ब्लॉकेजेस हैं। थैंक यू डिवाइन स्पिरिट फॉर गाइडिंग मी टुडे फॉर माय कलेक्टिव्स हियर। मेरे कलेक्टिव्स की लाइफ में क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। आई थिंक बहुत सारे लोगों को काली माँ की एनर्जी महसूस होती है। आप गॉडेस काली माँ से कनेक्शन महसूस करते हो, आप उनकी पूजा करते हो, कोई मंत्र करते हो, कोई चैंटिंग करते हो स्पेसिफिकली। ये बहुत ही एक स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। और अगर नहीं करते हो तो डेफिनेटली गॉडेस काली की तरफ से आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस या प्रोटेक्शन दी जा रही है। अगर आप बहुत ज़्यादा डार्क फेज से गुजर रहे हो ना, इतना कि आपको लग रहा है कि बहुत ही टफ चल रही है लाइफ, आई थिंक काली माँ की आपको चैंटिंग, काली माँ की आरती, प्रेयर करनी चाहिए डेफिनेटली। अगर आप हिंदुइज्म से कनेक्टेड हो तो उन लोगों को तो डेफिनेटली करनी चाहिए। और मैं देखती हूँ वैसे क्या मैसेजेस आते हैं, बट काली माँ का मैसेज बहुत स्ट्रेट आ रहा है। ठीक है, हो सकता है आपके आसपास कोई टेम्पल हो तो आपको टेम्पल भी विजिट करना चाहिए। मतलब इट इज़ अप टू यू, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट काली गॉडेस काली की एनर्जी आ रही है, वो आपको प्रोटेक्शन देंगी अगर आप उनसे मांगोगे तो। उनकी एनर्जी आपके लिए अवेलेबल है। क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स की लाइफ में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। व्हाट आर द ब्लॉकेजेस, लेट मी सी। ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों को फ्लो की कमी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि स्टकनेस, एक जनरल स्टकनेस लग रही है लोगों को। ठीक है, बाकी मैं मैसेज देखने की कोशिश करती हूँ। ए चेंज इन द विंड। एक ब्लॉकेज ये है कि स्टकनेस दिख रही है आपको, आपको चेंज नहीं दिख रहा, आपको मूवमेंट नहीं दिख रहा, आपको फ्लो नहीं दिख रहा चीज़ों में, अपनी लाइफ में। एंड हो सकता है यू आर पुटिंग सो मच एफर्ट ऑल्सो, देन ऑल्सो आपको ये लग रहा है कि एक प्रॉपर फ्लो नहीं आ रहा है जैसे लाइफ में। ठीक है, और क्या मैसेज है यहाँ पर। मेंडिंग। यहाँ हर्ट ब्रेक की एनर्जी है, यहाँ पर किसी तरीके की ट्रस्ट ब्रेक करने की एनर्जी है। बट ब्लॉकेज क्या है कि आप उस हर्ट ब्रेक से बाहर नहीं आ पा रहे हो। ये मुझे फ्रेंडशिप में ज़्यादा लग रहा है, कोई पुराने दोस्तों में या फ्रेंडशिप में ज़्यादा लग रहा है ये ट्रस्ट ब्रेक। आप जैसे उससे बाहर नहीं आ पा रहे हो, आप हीलिंग नहीं कर पा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ही अभी अटैच्ड हो, आप उसी शॉक से शायद बाहर नहीं आ पा रहे हो। और क्या मैसेज है यहाँ पर, ये दो कार्ड एक साथ आए हैं। chaos एंड कॉन्फ्लिक्ट, मैसेज इन अ बॉटल, नंबर 33 एंड मैसेज इन अ बॉटल। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ पर बिलीव करते हैं। आप जैसे ऊपर वाला डिवाइन आपको कुछ संदेश दे रहे हैं, चाहे डे टू डे लाइफ में किसी बुक के थ्रू, कोई इंडिकेशन है, मान लीजिए किसी पेट के थ्रू, किसी एनिमल के थ्रू, किसी ह्यूमन के थ्रू, तो आप ना इन सिंक्रोनिसिटीज़ में बहुत बिलीव किया करते थे। बट आई थिंक आपको ऐसा लग रहा है कि आपका ईश्वर से थोड़ा कनेक्शन अभी कम हो गया है। आपको लग रहा है कि वो आपको गाइड ही नहीं कर रहे हैं, आपको प्रॉपर मैसेजेस नहीं मिल रहे। ये भी एक ब्लॉकेज लग सकती है, या फिर ये तो हो गया थोड़ा स्पिरिचुअल लेवल पे, लेकिन आपको ये भी लग रहा है कि कुछ लोग के लिए ये मैसेज है, जैसे कम्युनिकेशन ब्लॉक हो गया है किसी पर्सन से। ये लव लाइफ में भी हो सकता है, ये फ्रेंडशिप में भी हो सकता है। जैसे कम्युनिकेशन ब्लॉक हो गया है और किसी से आपकी बात करनी छूटी है और उससे आपको बड़ा बहुत ब्लॉकेज फील हो रहा है लाइफ में। आपके अंदर chaos एंड कॉन्फ्लिक्ट है, उसकी वजह से आप
अब एकदम से ये क्वेश्चन करने लग गए हो कि यार पता नहीं वो बंदा या बंदी सीरियस था भी या नहीं थी। अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, मतलब दे हैव लाइक क्या बोलते हैं, डिज़र्टेड यू एकदम, कंप्लीट डेज़र्ट कर दिया है, क्योंकि यार डेज़र्ट में भी है राइट? मुझे ऐसा लग रहा है कि एकदम से कोई जैसे मिस हो गया। अभी तक बहुत अच्छी चैटिंग, बातें, इम्पोर्टेंस, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन चल रहा था, बट एकदम से जैसे एवरीथिंग स्टॉप्ड। आई डोंट नो द रीज़न, बट ये भी कुछ मैसेज है कि ये एक ब्लॉकेज आपके लिए क्रिएट कर रहा है। और क्या ब्लॉकेजेस फेस कर रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स? ऑल दैट ग्लिटर्स। आई थिंक आप ना थोड़ा बाहरी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हो। यहाँ से ये मैसेज बहुत ही क्लियर मिल रहा है कि जो हर चीज़ चमकती चीज़ सोना नहीं होती। तो इसका मुझे इससे भी मिल रहा है, मैं यहाँ से कनेक्शन बैठ रहा है। आई थिंक आप जिस पार्टनर में, जिस पर्सन में जो ट्रस्ट दिखा रहे थे, ट्रस्ट क्या दिखा रहे थे, आपको लग रहा था कि ये बड़ा ट्रस्टवर्दी पर्सन है, बट एक्चुअल में कुछ प्रॉब्लम है वहाँ पर। वो पर्सन ऐसा ही है, ऐसी ही है, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। आप किसी को पहचानने में जैसे गलती कर रहे हो, ये एक मैसेज है यहाँ पर। और मुझे अभी पता है एक चैनल रील हो रही है, एक रील चैनल हो रही है। मैंने कुछ समय पहले एक रील देखी थी, आई डोंट नो द कंटेंट क्रिएटर कौन, कोई लड़की है, सी ए नेहा शायद, आई डोंट नो, कोई लड़की है। तो वो स्पिरिचुअलिटी के बारे में एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मतलब पॉजिटिविटी, पॉजिटिव माइंडसेट के बारे में रील्स बनाती है, काफ़ी अच्छी है वो बंदी। तो मैं उसकी रील देख रही थी, तो उसमें उसने कहा कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कुछ चीज़ आपके लिए ठीक है कि नहीं है। कोई पर्सन, कोई वस्तु, कोई सिचुएशन, कोई जॉब, मतलब कुछ भी जो आप काम लाइफ में कर रहे हो, कि आपके लिए वो ठीक है कि नहीं है, आप ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो उसने एक सिंपल सा लॉजिक बताया कि जब आप कुछ काम किया आपने, उसके बाद आपको कैसे फ़ील हो रहा है। आप किसी पर्सन से मिले, आप मिल लिए, सब कुछ है, लेकिन ना एक बाद में एक हंच सी होती है। अंदर से ना हमको पता होता है कि यार ये जो काम मैं कर रही हूँ, दिस इज़ नॉट गुड। वो एक छोटी-सी आवाज़ होती है, वो अंदर, अगर आपको गिल्ट फ़ील हो रहा है ना कुछ काम करके, कोई काम करके गिल्ट फ़ील हो रहा है, किसी पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करके गिल्ट फ़ील हो रहा है, पॉज़िटिव फ़ीलिंग नहीं आ रही है, तो वो आपके अलाइनमेंट में नहीं है, वो आपके सोल अलाइनमेंट में नहीं है, वो आपकी एनर्जी में के अलाइनमेंट में नहीं है, वो चीज़, वो पर्सन, वो एक्शन। ओके? तो यहाँ पर मैं आपसे कहूँगी, अगर किसी पर्सन से बात करके आप इस एनर्जी में हो कि उन्होंने आपको बीच मझधार में छोड़ दिया, सब कुछ ठीक होते हुए, तो आपके अंदर केओस कॉन्फ्लिक्ट हो गया और आपको लग रहा है यार मुझे पहले से ही हंच आ रहा था कि यार शायद ये बंदा-बंदी राइट नहीं है। तो यार उसको ना ट्रस्ट करो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आगे का ना केओस आने वाले समय में, अगर उस पर्सन के साथ आप रहे, तो आने वाले समय में जो केओस होगा उससे बचाया जा रहा है आपको, आपकी इंट्यूशन आपको बचा रही है। तो ये एक गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है? केओस के मैसेज तो हमने देखे, अभी गाइडेंस कार्ड देखते हैं। ओके, मैं एंजल ओरेकल से कुछ गाइडेंस कार्ड देखना चाहूँगी अपनी अपनी ऑडियंस के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए, अपने कलेक्टिव्स के लिए। हाउ हाउ टू क्लियर दीज ब्लॉकेजेस। अभी ना जो कार्ड फ्लिप हुआ, अभी मैंने रख दिया, बट लॉर्ड गणेशा का कार्ड था, ऑब्स्टिकल रिमूव करने का कार्ड था, और टॉपिक ये है कि क्या ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ में आ रहा है, क्या ब्लॉकेज आ रहा है, राइट? तो लॉर्ड गणेशा की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, ठीक है? आई एम सॉरी। तो देखते हैं एंजल्स की तरफ से, स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से इन ब्लॉकेजेस को क्लियर करने के लिए क्या गाइडेंस आ रहे हैं, क्या मैसेज आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। लव एंड एक्सेप्टेंस, होप। आपको ना जैसी सिचुएशन आपकी है, आपको ये एक्सेप्ट कर लेना होगा कि ये आपकी किस्मत है इस वक्त। आप जब तक प्रेजेंट सिचुएशन में एक्सेप्टेंस में नहीं आओगे ना, आपकी हीलिंग शुरू हो ही नहीं सकती। सोल फ्लेम राधा। अब ना मैं आपको एक सोलमेट और ट्विन फ्लेम कंसेप्ट मुझे यहाँ से मिल रहा है, चैनल हो रहा है मुझे वो मैसेज कि क्या होता है। कुछ लोग, कुछ रिलेशनशिप्स हमारी लाइफ में स्पेसिफिकली इसलिए आते हैं कि हम अपने 1111 ऑन टाइमर ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट के साथ कनेक्शन में आ जाएं। उससे पहले जो हमारे डार्क पार्ट को हीलिंग की ज़रूरत है, हम उस पैटर्न को, उस डार्कनेस को, उस शैडो को हील कर लें। इसलिए आप देखोगे कि कई बार
आपने देखा होगा, बहुत केसेस भी सुने होंगे, एंड धोनी के साथ भी आपने केस सुना होगा। आई एम नॉट सेइंग कि उनकी प्रेजेंट वाइफ उनकी सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, वो कनेक्शन चेक करना पड़ेगा, बट द थिंग इज़ कि बहुत लोगों के साथ आपने सुना होगा कि बहुत इंटेंस कनेक्शन था एंड पार्टनर की डेथ हो गई। आपने शहनाज का भी देखा है, ठीक है, शहनाज एंड सिद्धार्थ शुक्ला, राइट? तो ये जो छोटे समय के लिए आता है ना पार्टनरशिप, और फिर भगवान जी उनको हटा देते हैं, ऊपर वाला ईश्वर डिवाइन हटा देते हैं उस पार्टनरशिप को, एक पार्टनर को गायब कर देते हैं, मतलब इवन के डेथ हो जाती है पार्टनर की। तो ये ना एक कैटलिस्ट बोलते हैं इसको, सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में इस पर्सन को जिसकी डेथ हो जाती है, उनको बोलते हैं कैटलिस्ट। वो आपके अंदर ऐसी पीड़ा जगा के जाते हैं कि आपको इमेंस हीलिंग करनी पड़ती है, और जब तक आप वो हीलिंग नहीं करोगे, आप अपने ट्विन फ्लेम या फिर अपने सोलमेट के साथ कनेक्शन में नहीं आते हो, ठीक है? तो सोल फ्लेम राधा से मुझे यही मैसेज मिल रहा है कि लव रिलेशनशिप में यहाँ पर जो ब्लॉकेज है वो इसीलिए है, किसी पर्सन ने आपको एकदम से ब्लॉक कर दिया, बात करनी बंद कर दी, आपको एकदम इंटरनली बहुत सोचने पे मजबूर कर दिया कि आप एकदम असमंजस में हो, यार व्हाट इज़ हैपनिंग, ये क्या हो गया? तो द थिंग इज़ कि आपके कुछ शैडोज़ ऊपर आने चाहते थे एंड यूनिवर्स ला रहे हैं उसको ऊपर, आपकी सोल के प्लान के तहत, जो कि आपको हील करना पड़ेगा, तभी आप डिवाइन काउंटर पार्ट को अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है? एंड हीलिंग का पहला स्टेप क्या है? अगर आप कहो साइंटिफिक चीज़ों में आप देखोगे, हर चीज़ के स्टेप हैं। ये हमें कुकिंग देख लो यार, साइंटिफिक छोड़ो। हमको जो खाना बनाना है तो सबसे पहले हमें अपना एक बर्तन उठाना पड़ेगा, पैन उठाना पड़ेगा, कुकर उठाना पड़ेगा, ठीक है? हमने पैन उठाया, उस पैन में पहले तेल ही डलेगा, घी ही डलेगा, राइट? और फिर उसमें मान लीजिए आप दाल बना रहे हो, तो कुछ लोग बाद में भी लगाते हैं तड़का, कुछ लोग पहले ही लगाते हैं। लेट्स से उनको तड़का बनाना है, तो उसमें क्या डालोगे आप? ज़ीरा डालोगे, राई डालोगे, जिस तरीके का मतलब एक रूटीन है, ठीक है? उसके बाद आप अनियंस अगर खाते हो तो अनियंस डालोगे, नहीं तो आप सीधा उसमें मसाले डालोगे ऑयल में जीरे के साथ, ओके? तो एक प्रोसीजर है ना, इसके बाद वो स्टेप फॉलो होगा। तो स्टेप 1 जो हीलिंग का है गाइज़, इट इज़ एक्सेप्टेंस ऑफ योर प्रेजेंट एंड करंट सिचुएशन। जिस भी एरिया में हीलिंग करना चाहते हो, लव सिचुएशन में करना चाहते हो तो लव लाइफ में एक्सेप्टेंस, फाइनेंसेस में करना चाहते हो तो फाइनेंसेस में एक्सेप्टेंस, प्रोफेशन में करना चाहते हो, हेल्थ में करना चाहते हो, जो भी एरिया है, फर्स्ट स्टेप इज एक्सेप्टेंस, ओके? तो एक्सेप्ट कर लो गाइज जो भी आपके सामने आया है, और देखो फिर चीज़ें कैसे अपने आप रास्ता बनाती हैं। और क्या मैसेज है, 2 कार्ड आना चाहते हैं, ओके? वाओ! And if I'm not wrong, Archangel Michael and the Shekinah, I think ये twin flames है, if I'm not wrong. Archangel Michael का कार्ड आया, trusting heavens, you are safe, angels stand close, surrender your concern and allow a miracle to occur. The Shekinah, sacred self, unleash your spirit, express your gifts, dance to the sacred rhythm of life. देखो, आप प्रोटेक्टेड हो, एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स किसी ना किसी तरीके से आपको प्रोटेक्ट करते हैं। आपको ऐसा कोई हार्म नहीं करने देंगे कि आपको किसी को भी हार्म नहीं पहुँचाने देंगे वो। मतलब आपको कोई हार्म पहुँचाए ऐसा नहीं होगा। तो जितना दुःख आपको पहुँचाया जा रहा है वो किसी पर्पज़ से पहुँचाया जा रहा है, ठीक है? पेन बट इट हैज़ अ पर्पज़, ओके? जब व्हेन आई वाज़ प्रिपेयरिंग फॉर माय डिलीवरी, तो उसमें था कि ये मैंने कोट पहली बार तब पढ़ा था कि देयर इज़ पेन बट देयर इज़ अ पर्पज़ टू इट, राइट? डिलीवरी के समय पे जो पेन है, इट इज़ एक्सट्रीम, इट इज़ इमेंस, बट देन इट हैज़ अ पर्पज़। तो पेन विद द पर्पज़। तो जितना भी पेन आपकी लाइफ में दिया जा रहा है, इट हैज़ अ पर्पज़ टू इट। उसको समझो, उस पेन को अपॉर्च्युनिटी की तरह लो, उसको कोसो मत, उसको मत सोचो कि मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ क्यों हो रहा है, दिस एंड दैट, ओके? एंड सेकेंडली देखो, प्रोटेक्टेड हो, आप प्रेयर करते हो जिस भी भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को, गॉड को प्रेयर करते हो, उनको प्रेयर करो, गाइडेंस मांगो, आपको गाइडेंस मिलेगी, ठीक है? मैं आपको बताऊँ, मुझे बहुत दिन से ना ब्लैक बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो मैं कल शाम को तो फिर मैंने इंटेंशन रखी थी ब्लैक बटरफ्लाई को देखते हुए कि मैंने अपने स्पिरिट टीम से बोला कि मुझे आप ड्रीम्स में गाइड करें कि मुझे क्यों दिख रही है ब्लैक बटरफ्लाइज। एंड इन लास्ट नाइट ड्रीम आई गॉट सम मैसेजेस, ठीक है? तो आई विल कन्फर्म देम ऑल्सो, बट कहीं ना कहीं हंच थी मुझे कि वो इसीलिए दिख रही है। एंड बट हाँ, आप बोलो ना, क्लियर कम्युनिकेशन करो कि आपको कोई चीज़ का एक रीज़न दिखाएं क्यों हो रही है। जैसे मुझे ब्लैक बटरफ्लाई दिख रही है तो मैंने बोला अपने स्पिरिट गाइड्स को, अपने स्पिरिट टीम को कि मुझे ड्रीम्स के थ्रू बताएं कि मुझे क्यों दिख रही है।
आप ये भी बोल सकते हो मुझे किसी एंजल नंबर के थ्रू बताएँ कि ये क्यों दिख रही है। आप ये भी बोल सकते हो मुझे किसी बुक के नाम की हेल्प से दिखाएँ क्यों दिख रही है। मुझे किसी सॉन्ग की मदद से दिखाएँ क्यों दिख रही है। और आपको कोई इंडिकेशन मिले तो फिर ना आप एक कन्फर्मेशन साइन माँगो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कहो कि आज अगर मुझे ठीक है भगवान जी, ईश्वर मुझे ये मैसेज मिल गया कि आप ये मैसेज मुझे देना चाहते हो। लेट्स से आप मैसेज देना चाहते हो कि मुझे अपनी हेल्थ को लेके इम्प्रूवमेंट करना है। ये कोई मैसेज आपको मिल गया। अब कन्फर्म कैसे करोगे आप? एंड आप देखोगे मैजिक होता है, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है और मैं बहुत शॉक थी जब मेरे साथ ये होने लग गया था। तो मैंने एक दिन कहा कि अगर मैंने ये जो मैसेज आपने दिया है मुझे और ये सही मैसेज है जो मैंने समझा है, तो प्लीज़ मुझे आज ना आप एक ब्लैक कैट दिखाना। आप विश्वास नहीं करोगे 1 घंटे के अंदर मुझे ब्लैक कैट दिखी वहाँ पे। उससे पहले मैंने अपने लोकल एरिया में कभी ब्लैक कैट्स नहीं देखी थी। मैंने व्हाइट कैट्स देखी थी, धब्बे वाली कैट्स देखी थी, लेकिन ब्लैक कैट्स मैंने उससे पहले कभी देखी ही नहीं थी। बट उस दिन मुझे ब्लैक कैट दिखी एंड आई वाज़ सो अमेज़्ड और आई वाज़ स्माइलिंग एंड आई वाज़ सो एक्साइटेड एंड मेरे एनर्जी लेवल्स ना ऐसे हो गए कि कॉन्फिडेंस एकदम शूटिंग हो गया। इट इज़ शूटिंग अप टू द स्काई। इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया मेरे अंदर कि यार मैं तो कम्युनिकेशन हो रहा है मेरा तो डिवाइन से। तो आपको भी ऐसा महसूस होगा और इस वीडियो को एक गाइड की तरह यूज़ करें। यूनिवर्स मेरे थ्रू आप तक ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि आप यूनिवर्स से और अपनी स्पिरिट टीम से कैसे कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है? तो दिस इज़ अ बोनस टिप फॉर यू, ओके? फाइनल एक और कार्ड देखेंगे कि हाउ माय कलेक्टिव्स कैन रिमूव दीज ब्लॉकेजेस फ्रॉम देयर लाइफ। सर्पियस बे असेंशन, मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज हियर। देखिए क्या करना है, किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपके साथ छल कपट किया, चाहे लव में, चाहे फ्रेंडशिप में, कैसे भी फैमिली में। बट क्या है कि आपका एक ट्रू नेचर है। आप शायद बहुत ही जॉली नेचर के हो, बट इन सब चीज़ों को देख के जैसे आप क्लोज्ड ऑफ हो गए या आप लोगों से मिलना-जुलना नहीं अच्छा लगता आपको। आपको लगता है कि सभी लोग बेकार है यार, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये ह्यूमन्स होते ही ऐसे हैं। इस तरीके की एनर्जी में आप आ गए हो, तो आपको कहा जा रहा है देखो ये तुम्हारी ट्रू सेल्फ नहीं है। यू आर जस्ट हर्टिंग, इट इज़ ओके, हम समझ रहे हैं, बट एक्चुअल में आपको वापस से लाइट से जुड़ना होगा। आपको वापस से जैसा आपका ट्रू नेचर है हैप्पीनेस का, दूसरों की लाइफ में हैप्पीनेस लाने का, ब्लॉक ऑफ मत हो उससे। वो जो भी आपकी लाइफ में डार्कनेस आई है वो किसी रीज़न से आई है, आपके एसेंशन के लिए आई है। आपने सुना होगा कि जब पता नहीं, आई डोंट नो साइंस का कंसेप्ट है ये, बट मैं बताती हूँ आपको कि जब भी एटम्स में कुछ ना कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, उनकी एक एनर्जी वैल्यू होती है। तो जब भी नेक्स्ट एनर्जी सर्कल में जाना होता है, आई थिंक क्या होता है वो, एटम्स इलेक्ट्रॉन को, सॉरी ये माय गॉड पढ़े लिखे 10-12 साल हो गए, नाम भी नहीं, मैं न्यूट्रॉन बोल देती, लोग कहते हैं देखो मैडम कितनी इंटेलिजेंट है, न्यूट्रॉन बता रही है कि स्किप कर रहे हैं। नो, इलेक्ट्रॉन, ओके। न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो आई थिंक सेल उसके अंदर होते हैं, जो सेल होती है कोर के अंदर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को जब नेक्स्ट उसमें जंप करना होता है ना एनर्जी सर्कल में, तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर होती है और रिगरसनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा क्योस हो जाता है उसकी लाइफ में। तो वो असेंशन है नेक्स्ट एनर्जी सर्कल में जाना, तो आपका असेंशन है, इसीलिए आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्रिएट की गई है। ऑलराइट, तो इसी मैसेज के साथ आज की रीडिंग एंड करूँगी। आई होप आपको बहुत सारी हीलिंग मिले, बहुत सारी यूनिवर्स से साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ मिले, मैसेजेस मिले, क्लैरिटी मिले। और अगर ये रीडिंग आपको किसी भी तरीके से हेल्पफुल लगी है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, तो इस रीडिंग को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर फ्यूचर में इस तरीके का कंटेंट देखना चाहते हैं या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, स्पिरिचुअलिटी एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कंसेप्ट देखना चाहते हैं, सॉरी कंटेंट देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और मिलूंगी किसी और वीडियो में किसी और न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।